मुखातिब हूँ। उम्मीद है आपको गालिब के लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। साले दोम में गालिब की दूसरी गज़ल मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब उर्दू का सबसे बड़ा मुतबर नाम। इससे पहली गज़ल हम कर चुके हैं और उससे पहले गालिब का एक तारफी लेक्चर हो चुका है, वो ज़रूर समाप्त कीजिएगा और उसके बाद दूसरी गज़ल शुरू कीजिएगा। जी हम शुरू करते हैं। जी किसी को दे के दिल कोई नवा, संजे फगा क्यों हो, ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में ज़ुबान क्यों। नवा इंसान, संजे फगा होना, दुखी होना, यानी जब कोई इंसान यानी आशिक अपने महबूब को दिल दे दे तो फिर उसको इस चीज पर दुखी नहीं होना चाहिए कि उसके महबूब ने उसके दिल की कदर नहीं की। देखिए, जो चीज दे दी सो दे दी। मैंने किसी को एक तोहफा दे दिया तो गोया मैं उसके हक से दस्तबरदार हो गया, अब मेरा उस पर कोई हक बाकी ना रहा। दी गई चीज का हिसाब किताब नहीं किया जाता, हिसाब नहीं मांगा जाता। ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में ज़ुबान क्यों। जो दिल अपने महबूब को दे दिया तो दे दिया। मैंने अपने महबूब को दिल दिया कि वो उसको फूल बनाकर जुल्फों में सजाएगा। महबूब ने उसको फुटबॉल बना करके क्या लगाना शुरू कर दिया। मेरे दिल की कदर ना की, लेकिन तब भी शिकवा नहीं करना। बात को समझिए, ये इश्क़ गज़ल की रिवायत है कि महबूब का गिला शिकवा नहीं किया जाता। महबूब कितने भी जुल्म सितम करे, आशिक उसको खुशी खुशी बर्दाश्त करता है। अपने महबूब का शिकवा नहीं किया जाता, शिकायत नहीं की जाती। ये उर्दू गज़ल का एक रिवायती तस्वुर है जिसको मिर्ज़ा गालिब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया। मैंने पहले शेर का मफ़हूम लिखा। गज़ल की रिवायत के मुताबिक महबूब के बार आ गया जी, महबूब के जुल्म सितम का शिकवा नहीं किया जाता और महबूब के जुल्म सितम को चुपचाप बर्दाश्त किया जाता है। हवाले के इशार देखिए हजरत इकबाल के, खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। मोहब्बत का करीना क्या है? जिससे मोहब्बत की जाती है उसका शिकवा नहीं किया जाता। एक और शेर यूं बयान करते हैं, माना माना कि तुम ही ने मुझे बर्बाद किया है, माना कि तुम ही ने मुझे बर्बाद किया है, इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा। जिससे मोहब्बत की जाती है उसको इल्जाम नहीं दिया जाता। एक और शेर देखिए, गालिब के शेर की तशरीह में गालिब ही को लाता हूं। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। महबूब तो जालिम है, वो तो संगदिल है और आशिक को पता है, फिर भी उससे मोहब्बत कर रहा है तो उसका गिला शिकवा नहीं करता। तो पहले शेर में हमने क्या देखा कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसका गिला शिकवा नहीं किया जाता, उसके जुल्म सितम को बखुशी बर्दाश्त किया जाता है। बढ़ते हैं जी दूसरे शेर की तरफ। वो अपनी खूना छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें, सुबक सर बन के क्या पूछें कि हमसे सिरे गरा क्यों। खू आदत, वो अपनी खूना छोड़ेंगे, वो कौन? महबूब। हम अपनी वजह क्यों बदले, हम आशिक। वजह तरीका, यानी अगर महबूब अपने जुल्मों सितम से बाज नहीं आ सकता तो हम भी अपने तर्ज जिंदगी को नहीं बदल सकते। अगर वो अपनी आदत को नहीं बदल सकता तो हम भी अपनी आदत को नहीं बदल सकते। अब ज़हन में रखिए किस आदत की बात हो रही है। महबूब की आदत है जुल्म सितम करने की, वो तो कर रहा है, लेकिन यहाँ आशिक की आदत है कि वो अना परस्त है। वो मोहब्बत जरूर करता है लेकिन मोहब्बत में अपनी अना की कुर्बानी नहीं देता, वो इज्जत नफ्स को कुर्बान नहीं करता। ज़हन में रखिए ये दूसरा शेर गैर रिवायती शेर है। आपको मैंने गालिब के तौर में बताया था, गालिब रिवायत शिकन शायर है, रिवायत को तोड़ता है। उर्दू गजल की रिवायत तो यही है कि आशिक महबूब के सामने इज्जत अना का मुजाहरा नहीं करता, मगर गालिब मोहब्बत तो करता है, इश्क तो करता है, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स को भी बरकरार रखता है। वो ऐसी मोहब्बत नहीं चाहता जिसमें उसकी अना और इज्जत नफ्स कुर्बान हो। लिहाजा
दोबारा देखिए, वो अपनी खूह ना छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें? अगर वो अपना तरीका नहीं बदल सकता तो हम भी अपने रास्ते पर कायम रहेंगे। सुबकसर बन के क्या पूछें कि हमसे सिरे गरम क्यों हो? सुबकसर होना बेइज्जत होना, ये हमारी भी बेइज्जती है कि खुद जाके पूछे। सिरे गरम होना, नाराज होना, बड़ी दिलचस्प कैफियत है। महबूब आशिक से नाराज हो जाता है। अब महबूब ये सोच रहा है कि आशिक खुद आएगा और मिन्नत करेगा और माफी मांगेगा, और आशिक क्या कहता है, जनाब महबूब आप हमसे नाराज हैं तो आप खुद ही आकर बताइए ना क्यों नाराज हैं। जाकर पूछने में तो हमारी भी तौहीन है, जाकर हम नहीं पूछेंगे और आकर आप नहीं बताएंगे। तो अब देखिए, यहाँ शायर इश्क तो करता है लेकिन अपनी इज्जत अना को भी सामने रखता है। मफहूम देखिए दूसरे शेर का, मैंने लिखा, इस गैर रिवायती शेर में आशिक अपने महबूब से अज़हार मोहब्बत में जाती अना और खुददारी का मुजाहरा कर रहा है। मोहब्बत भी करता है, अना भी सामने रखता है। गालिबी के शेर, इज्जो न्याज से तो न आया वो राह पर, इज्ज इनकसारी झुकना। रिवायत क्या है कि आशिक महबूब के सामने झुका रहता है। इज्जो न्याज से तो न आया वो राह पर, दामन को आज उसके हरीफा ना खींचिए। मोहब्बत करता है और जब मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिलता तो फिर वो महबूब के गिरेबान तक भी पहुंचता है। ये वो बात है जो गालिब को गैर रिवायती बनाती है। मोहब्बत अपनी जगह, इज्जत नफ्स अपनी जगह। इसी रेफरेंस में क्वेश्चन देखिए, वाह वो गुरूर इज्जो नाज, या ये हजाबे पासे वजा, राह में हम मिले कहां, बज़्म में वो बुलाए क्यों। वही कैफियत दोबारा, महबूब नाराज है तो आकर बताए ना क्यों नाराज है, हम जाकर तो पीछेंगे नहीं। महबूब चाह रहा है कि आशिक उसके सामने आकर खुद मिन्नत तरला करे, माफी मांगे, झुके, लेकिन आशिक भी गालिब है ना, मोहब्बत करता है, मोहब्बत में अना की कुर्बानी नहीं देता। एक खूबसूरत गजल का गैर रिवायती शेर। आगे बढ़ते हैं तीसरे शेर की तरफ। किया गमखार ने रुसवा लगे आग इस मोहब्बत को, ना लावे ताब जो गम की वो मेरा रास्ता क्यों हो। बड़ी खूबसूरत मंजर कशी। पहले बात को समझिए। देखिए, आशिक समझता है कि उसका महबूब खुद उसकी मोहब्बत का इतराफ करे, यानी आशिक को मुंह से मोहब्बत का इजहार न करना पड़े। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान ज़हन में आया। फरमाते हैं कि जो तुम्हारी आंखों की जबान नहीं समझता उसे जबान से भी कुछ कहना फजूल है। वो मोहब्बत ही क्या हुई कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं वो मेरी मोहब्बत को समझ ही ना सका। तो आशिक की ख्वाहिश है कि महबूब खुद उसकी मोहब्बत को समझे। वो मुंह से इजहार नहीं करना चाहता, अपनी तौहीन समझता है, लेकिन महबूब उसकी मोहब्बत को समझ नहीं पा रहा। तो आशिक क्या करता है, अपने किसी और दोस्त, महबूब नहीं किसी और दोस्त से इजहार करता है कि मैं फलां शख्स से मोहब्बत करता हूँ, और शिद्दत गम से रो पड़ता है कि मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत को नहीं समझ रहा। दोस्त आशिक का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो दोस्त जाकर आशिक के महबूब को बता देता है कि फलां मेरा दोस्त तुमसे मोहब्बत करता है। यूं क्या होता है, महबूब तक मोहब्बत की बात तो पहुंच जाती है, लेकिन किसी गैर के जरिए से। आशिक इसको अपनी तौहीन समझता है कि यह तो मेरी तौहीन हो गई कि मेरी मोहब्बत का राज मेरे महबूब ने खुद ना जाना और किसी और से मालूम हुआ। गालिब को बहुत अफसोस होता है। वो कहता है मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए, मेरी तो तौहीन हो गई और मुझे ऐसा दोस्त भी नहीं चाहिए। देखिए, दोस्त उसका वफादार है लेकिन वो उसके गमों की ताब ना ला सका ना। आशिक कहता है मेरे दोस्त को चाहिए था, मेरा गम खुद बर्दाश्त करता, महबूब को ना बताता। दोस्त ने अच्छा ना किया, महबूब को बताकर यूं मेरी मोहब्बत की तौहीन हो गई। मैंने बार बार अर्ज करूं, गालिब मोहब्बत करता है लेकिन उसमें इज्जत नफ्स को बरकरार रखता है। मफहूम देखिए जी तीसरे शेर का। आशिक का दोस्त आशिक के गमों की ताब ना ला सका और जाकर उसके महबूब को आगाह कर दिया जिससे आशिक अपनी तौहीन समझ रहे। शेर दोबारा देखिए, किया गमखार ने रुसवा कर दिया, लगे आगे इस मोहब्बत को, मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए, ना लावे ताब जो गम की वो मेरा राजदा क्यों हो। वाले के शार देखिए, पायंबर पैगाम पहुंचाने वाला, पायंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जबान गैर से क्या शर्रे आरजू करते।
शर आरज़ू बयान करना कि गैर के जरिए मोहब्बत का पैगाम क्यों पहुंचाते। महबूब को खुद चाहिए था कि मेरी मोहब्बत को समझ लेता, लेकिन क्या हुआ, मेरे महबूब के सामने जो मेरी रुसवाई हुई, जिल्लत हुई, किसके हाथ हुई? अपने ही दोस्त के हाथ। क्या खूब शेर। देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, कमी गाह जहां से तीर चलाया जाता है, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। गालिब कहता है मैं महबूब के सामने रुसवा हुआ अपने ही दोस्त की बदौलत। यानी उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी कि महबूब खुद उसकी मोहब्बत को पहचाने। गैर के जरिए महबूब को मोहब्बत पता चली, जिस पे शायर अपनी तौहीन महसूस कर रहे। अगले शेर की तरफ बढ़ें जी। चौथा शेर, ये कह सकते हो हम दिल में नहीं है, पर ये बतलाओ कि जब दिल में तुम ही तुम हो तो आंखों से निहा क्यों हो। एक खूबसूरत रिवायती शेर। आशिक के दिल में महबूब बसता है, और बड़ी फितरी सी ख्वाहिश है कि जो दिल में आबाद हो उसे इंसान अपने आंखों के सामने भी देखना चाहता है। एक फितरी ख्वाहिश है आशिक की कि वो जो उसके दिल में है उसकी आंखों के सामने भी होता। उठती नहीं निगाह किसी और की तरफ, उठती नहीं निगाह किसी और की तरफ, पाबंद कर गई है किसी की नजर मुझे महबूब के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। इसको इसकी हकीकी मजाजी दोनों तरफ ले सकते। बहरहाल मैंने शेर लिखा आपके सामने। चौथा शेर जी, ये कह सकते हो हम दिल में नहीं है, पर ये बतलाओ। अभी आपने मफहूम बयान किया। अब देखिए दिलचस्प कैफियत क्या है। आशिक महबूब से कहता है तुम मेरे दिल में आबाद हो, महबूब कहता है कि तुम मेरे दिल में आबाद नहीं हो। तब कैफियत समझे खूबसूरत। आशिक कहते हैं ठीक है, अगर मैं तुम्हारे दिल में आबाद नहीं हूं ये तुम्हारा मसला है, लेकिन तुम तो मेरे दिल में आबाद हो ना, तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरी आंखों के सामने रहो। एक रिवायती सा शेर मफहूम लिखा मैंने। आशिक की ख्वाहिश है कि महबूब उसकी निगाहों के सामने रहे, क्योंकि वो उसके दिल में ही आबाद है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हज़रत गालिब का ये न थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, यानी महबूब मिलता। ये न थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। आशिक की ख्वाहिश है महबूब का वसाल होना, हो नहीं सकता। इश्क की आम रिवायत है कि हिजर वसाल में जिंदगी गुजर जाती है, हिजर मिलता है वसाल नहीं मिलता। और देखिए अभी आपको सुनाया, उठती नहीं निगाह किसी और की तरफ, पाबंद कर गई है किसी की नजर मुझे। आशिक की ख्वाहिश होती है महबूब उसके सामने हो, वो उसकी दिल की कैफियत बयान करे, अपना हाल दिल सुनाए, लेकिन ये उसकी ख्वाहिश ही रह जाती है। मीर तकी मीर क्या खूब कह गए, वस्ल उसका खुदा नसीब करे, मीर जी चाहता है क्या क्या कुछ, महबूब मेरे सामने हो तो उससे दिल की बात करो। लेकिन ये एक आम रिवायती शेर कि आशिक की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, सो जिल्लत रिसवाई उसका मुकद्दर बन जाती है। अजियत मुसीबत मलामत बनाए तेरे इश्क में हमने क्या क्या। तो आज के इस लेक्चर में गालिब की दूसरी गजल की हमने पहले 4 अशार देखे, बाकी अशार अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। इजाजत।